तो बच्चों अभी हमने पिछले लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम पे बात की। हमने कहा कि एक्स और वाई अगर ऑर्थोगोनल हैं तो फिर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट दोनों तरफ सही है इफ एंड ओनली इफ अगर मैं इनर प्रोडक्ट कैसा ले रहा हूं वी ओवर आर। ठीक है ना। लेकिन ये रिजल्ट केवल वन साइडेड सही है। ऑर्थोगोनल होने पे ऐसा होना है अगर मैं वेक्टर स्पेस कैसा ले रहा था वी ओवर। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में v ओवर c पर ये पाइथागोरस कन्वर्सली सही नहीं है। लेकिन एक और अच्छा रिजल्ट है, यहां पर v ओवर c में भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आने वाली है। तो वो क्या है मैं सवाल लिखता हूं, फिर जो ऊपर अभी हमने ये लिखा है इसको फिर दोबारा जस्टिफाई करते हैं। इफ v इज अ यूनिटरी स्पेस, यूनिटरी जानबूझ के लिख रहा हूं, वो बदल बदल के नाम दे रहा हूं। यूनिटरी स्पेस दैट इज v over c, मतलब over the field of complex number. v is unitary space, then prove that proof क्या करना है, x is x and y are orthogonal। वही ऊपर वाली लाइन देखिएगा, if and only if norm of alpha x plus beta y norm square equal to norm of alpha x square plus norm of beta y square, and this must be true for every alpha beta belongs to C। वो एक पर्टिकुलर ले रखा था ना हमने। अब देखो यूनिटरी स्पेस में भी पाइथागोरस टाइप का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये फिर हर अल्फा बीटा के लिए रिजल्ट सही होना चाहिए, तब है। अल्फा बीटा केवल वन लेके चल रहे थे ना ऊपर, तो हाँ, तो केवल वन लेके चलेंगे जो हाई स्कूल लेवल की हमारी थ्योरम है, तो वो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स में मतलब यूनिटरी स्पेस में सही नहीं रिजल्ट नहीं देता, कन्वर्स सही नहीं था। ये हमने पढ़ा अभी तक, जो पिछले वाले में पढ़ा आपने। लेकिन अगर ये रिजल्ट आता तो यहाँ यूनिटरी में भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ रही है, तो इसीलिए मुझे ये अच्छा रिजल्ट लगता है हमेशा कि पाइथागोरस का भी जनरलाइजेशन कर दिया। तो देखिए कहां से शुरू करें, ये निकालते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई नॉर्म स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के साथ, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस बीटा वाई का अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स बीटा वाई प्लस बीटा वाई अल्फा एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा वाई। कॉम्प्लेक्स में काउंट कर रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। पहला अल्फा तो अल्फा ही, दूसरा अल्फा बार आएगा। एक्स से इनर प्रोडक्ट, यहाँ अल्फा बीटा बार, यहाँ बीटा अल्फा बार, और यहाँ बीटा बीटा बार। तो ये आया मॉड अल्फा स्क्वायर और ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखे सर 0। नहीं, अभी पहले लिखे, कंडीशन निकाल देते ना। अल्फा बीटा बार एक्स वाई प्लस अल्फा बीटा बार एक्स वाई इनर प्रोडक्ट होल बार, ऐसा लिख सकते हैं।
मॉड बीटा स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई नॉर्म स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां से हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है मुझे फिर दिखाना पड़ेगा। एक्स और वाई ऑर्थोगोनल लेके चलते हैं एक तरफ से पहले। इफ एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल, तो एक्स्ट्रा वाई के साइन प्रोडक्ट भी 0 होगा और वाई का एक्स के साथ भी, इसको कहने की जरूरत नहीं, अब सिमेट्रिक रिलेशन है। सो फ्रॉम 1 सीधे ही प्रूफ हो जाएगा। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू, पहला हो जाएगा अल्फा एक्स वेक्टर के तौर पर का स्क्वायर, याद है ऐसा? अल्फा यस एक्स सर। मैंने ऐसे पढ़ाया था, अल्फा एक्स का नॉर्म यस इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ऐसा पढ़ाया था। तो स्क्वायर में भी वही होना है, और बीटा वाई का नॉर्म का स्क्वायर, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। ये प्रूफ हो गया अगर आपके पास ऑर्थोगोनल है एक्स वाई। कन्वर्स भी सही है कह रहे हैं इस बार। अगर यही रिजल्ट दिया जाए जो प्रूफ किया है, मतलब बीटा वाई नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा वाई स्क्वायर, देन फ्रॉम 1 अगर 1 में यूज करें तो आपके पास 0 इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा अल्फा बीटा बार एक्स वाई प्लस अल्फा बीटा बार एक्स वाई का कंजुगेट। इतना क्लियर हुआ? यस सर। सर आपने ना अल्फा बीटा बार का कंजुगेट पहले ही ले लिया है। सर ये बीटा अल्फा बार था ना सर, आपने कंजुगेट पहले ही ले लिया है सर, जो सेकंड टर्म में। ठीक किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लाई में, तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऊपर देखिए जहां मैं गोल बना रहा हूँ, ये अपने से ठीक ऊपर वाली संख्या ही तो है। अल्फा का कंजुगेट अल्फा कंजुगेट, बीटा कंजुगेट का कंजुगेट बीटा, यस सर। और वाई एक्स था तो एक्स वाई का कंजुगेट, सही है। और ये ट्रू है फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई इक्वेशन नंबर 2 ही होगी, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि यस एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के साथ कंजुगेट, ये हर एक के लिए सही है। लेट अल्फा और बीटा 1 ले लेता हूं, देन फ्रॉम 2 ये आपके पास आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कंजुगेट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स ऑफ एक्स इनर वाई, प्रोडक्ट। ये 0। तो मतलब हमें ये पता लग गया कि जो इनर प्रोडक्ट है एक्स और वाई का, उसका जो रियल पार्ट है वो क्या है? 0। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगेन अब ऐसा करते हैं, एक को रियल एक को कॉम्प्लेक्स करते हैं। अल्फा आयोटा रख देते हैं, बीटा 1, देन फ्रॉम 2, तब भी सही आना चाहिए। तो इक्वेशन 2 में रखना है ना, अल्फा तो आयोटा है और बीटा 1 है, तो 1 बार का कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई प्लस ये है बीटा तो 1 अल्फा बार मतलब आई बार और एक्स वाई कंजुगेट इक्वल टू 0।
तो जानबूझ के हम ऐसा करते हैं, पहले भी एक सवाल किया था, माइनस आई एक्स वाई कंजुगेट इक्वल टू 0, आयोटा हट जाएगा दोनों से, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार इक्वल टू 0। तो फिर फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझिए कि अगर जेड कभी एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार हुआ एक्स माइनस आई वाई, तो जेड माइनस जेड बार क्या हुआ? सर 2x 2 आई वाई, तो 2 आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई। यस सर। तो देखिए प्लीज, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इनर प्रोडक्ट इस समय जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, यूनिटरी स्पेस है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कंजुगेट है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं आप? 2 सर टाइम्स 2 टाइम्स इमेज 2 आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स x वाई। 2 आई तो 0 होता नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? 0। 0। सिंस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस ऐसा, प्लस यस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट इक्वेशन 3 और 4 पे गौर करिए, 0 प्लस आई टाइम 0 0, तो आपका फाइनली आ गया एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब एक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई। यूनिटरी स्पेस में पाइथागोरस तब लगेगी जब अल्फा बीटा कोई भी लिए जा सकते हैं, दो पर्टिकुलर लेके नहीं चला जा सकता है। वो पहले वाले केस में, पिछले लेक्चर में जो लास्ट था, वहां फेल हो गई थी पर्टिकुलर पाइथागोरस। काफी अच्छा रिजल्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दे रहा है बच्चे फॉर एवरी अल्फा बीटा। तो कोई बड़ा काम नहीं है, आपने जो दिया था उसको सिंप्लीफाई किया है, फिर एक बार ऑर्थोगोनल लिया तो एक ही लाइन में प्रूफ हो गया। कन्वर्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, एक बार रियल और इमेजिनरी मिला के ऐसा लाना पड़ा। क्वेश्चन पूरा समझ में आया? यस सर। तो जनरल पाइथागोरस थ्योरम मान सकते हैं आप इसे। चलिए फिर कुछ और करते हैं इसी में, एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया जाए, बहुत अच्छा सवाल लगता है वो बेसिक लेवल पे हमें। तो क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास दो वेक्टर है, इफ x and y are vectors in we are लिखता हूँ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया है, such that दोनों का नॉर्म बराबर है, दोनों वेक्टर्स। तो फिर प्रूव करना है, देन प्रूव दैट x plus y is orthogonal to x minus y. Interpret the result geometrically. Interpret the result geometrically. दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनका नॉर्म बराबर है, बाकी पता नहीं चले, तो आप कह रहे हैं कि फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई ऑर्थोगोनल होंगे। अच्छा, आप ही बताइए x प्लस वाई और x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट क्या था? रियल वेक्टर स्पेस है, तो x के साथ x माइनस वाई प्लस y के साथ x माइनस वाई, तो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट
minus extra y design the product plus y try x design the product minus y try y design the product. तो ये norm of x square minus extra y design the product plus extra y design inner product का conjugate minus y का y design. सॉरी तो ये आ गया तो, लेकिन एक्स्ट्रा और y का तो नॉर्म बराबर है, तो ये पहला और चौथा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस एक्स वाई का, और क्योंकि रियल फील्ड में काम कर रहे हैं इस समय आप, तो एक्स वाई कंजुगेट का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये भी क्या आ गया 0। जो फील्ड है वो रियल है आपके पास। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर का नॉर्म बराबर है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई हमेशा आपस में क्या होते हैं, दो वेक्टर की लंबाई बराबर है, तो जरूरी है डायरेक्शन भी उनकी आपस में कोई खास एंगल पे ही हो। बराबर लंबाई के दो वेक्टर कहीं को भी हो सकते हैं ना। यस सर। हाँ, कहीं भी लीजिए, लेकिन x प्लस वाई और x माइनस वाई आपस में परपेंडिकुलर होंगे कह रहे हैं। So x plus y is orthogonal to x minus y। ये तो ठीक हो गया, ये तो एक जनरल प्रूफ हो गया, लेकिन पिक्चर नहीं बन पाई। अब हमारे मन में लगता है यार ऐसा कैसा हो रहा होगा, कुछ हाई स्कूल की ज्योमेट्री से ही थोड़ा आइडिया लग जाता। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं आपको। क्या आप लोग सोच पा रहे हैं कुछ? तो आप लोग बताइए। नहीं तो मैं 2 डायमेंशन में ले देता हूँ। लेट जो वेक्टर स्पेस हमारा है, मान लीजिए वो 2 डायमेंशनल है, और आप कह रहे हैं कि दो वेक्टर हैं जिनकी लेंथ बराबर है, तो मैं रोम्बस बनाता हूं। रोम्बस समझते हैं, समचतुर्भुज, चारों साइड बराबर। यस मान लेते हैं ये h से है, तो ये लेंथ हो जाएगी, ये y है। अगर आप इसे ओरिजिन और इसे x माने और इसे y, तो ये भी, तो ये पॉइंट x प्लस वाई हो जाएगा या नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो x प्लस वाई कौन सा वेक्टर होगा, बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. ये मतलब बच्चों ये ओ ए, इसको मैं बी मान लेता हूं, और ये सी है। ये तो नॉर्म है, तो लंबाई बता रहा हाली। मान लीजिए वेक्टर ओ ए जो है एट्स है, ज्योमेट्री में मैं वेक्टर ऐसे लिखूंगा, ओ ए एट्स वेक्टर है और ओ बी वाई वेक्टर है। तो जो सी होगा, जब वाई होगा ओ बी, तो उतना ही ए सी भी होगा नहीं, पैरेलल वेक्टर है और बराबर है मैट्रिक्स। जितना ओ बी होगा उतना ही ए सी भी होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. होगा। तो बच्चों आप समझिए, ये एक्स है, वाई है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, डायगोनल ओ सी। यस अच्छा, ओ सी आपके पास एक्स प्लस वाई है, ए बी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, जो भी लेना चाहो। होगा नहीं होगा? यस अरे भाई, Yes, sir. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी करेंगे तो वाई माइनस एक्स से आ जाएगा, कोई बात नहीं। उससे तो ये होता है ए से बी की तरफ एरो ले रहे हो या बी से ए की तरफ, लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, पता होगा आप लोगों को। यस सर। ए बी Yes, और ओ sir. सी परपेंडिकुलर होते हैं ना।
तो ये मतलब था। तो वो कह रहे हैं पर्टिकुलर R2 में समझा दो भाई, इसका क्या मतलब है। मतलब दो साइड में रोम्बस की लूं तो उनके डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, तो डायगोनल x प्लस वाई और x माइनस वाई ही होंगे, तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। क्या रियलाइजेशन हो पाया आप लोगों? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक। तो बच्चों थोड़ा सा हमने ये कुछ चीजें समझी आज ऑर्थोगोनलिटी के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास 2-3 दिन शायद मुश्किल है, मुझे कल चंपावत जाना है, 2 दिन बाद तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिर हम ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम करेंगे। थैंक यू।